हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसका सबसे पहले हम लोग वन शॉट कर चुके हैं। ठीक है, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड तोड़ेंगे। चलिए 64 का गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक है, 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, फिर दो से करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गिनो, देखो 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बड़ा है, 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 दे दिया, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान से देखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, 72, तो 72 बराबर। ठीक है, फिर देखो बी क्यू, बी का मान निकालना है तो यहाँ बी लिख देंगे, वैसे कि वैसे गुण है। क्यू का मान कितना दिया है, 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। फिर जोड़ आर, तो जोड़ आर का मान कितना दिया है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 8 9 72 होता है, जिसको कटाओ 8 से 72 को, 8 9 72, यानी बी का मान कितना निकल के आ गया, बी का मान कितना निकल के आ गया, बी का मान निकल के आ गया कितना, 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 से 30 बराबर 15 गुणे 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 जोड़ 0, तो HCF 1 से 30 कामा 15 होगा। ठीक है, तो इन सब पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये 1 से 30 और 15 को क्या करना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो 15 में 1 से 30 का मौसा निकालो। ठीक है, 15 दूना 30 होगा, तो 15 8 है 120, 15 8 है 120, घटाओ 120 में 130 में से 120 गया तो कितना बचा, 10 बच गया। ठीक है, देखो यहाँ 10 बच गया, ये 15 को बीच में लिखो। देखो 10 दूना 20 ज़्यादा हो रहा है, तो 10 से कम 10, घटाओगे 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5 में 10 का भाग दो, 5 में 10 का दो। ठीक है, यहाँ करते हैं 5 में 10 का, 5 में 10 का दो, 5 दूना 10, कट गया। तो इसका मौसा कितना निकलेगा, यानी HCF कितना निकलेगा, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा। बोल रहा है 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत की संख्याओं को, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोल रहा है 2 लगातार, देखो 1 और 2, 1 के बाद 2 कितना अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। फिर 2 से 3 के बीच में कितना का अंतर है, 2 से 3 के बीच में कितना का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 1 यहाँ भी निकल रहा है, 1 यहाँ भी निकल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF भी 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिटिक नहीं दिया, नीचे दिया होगा। ठीक है, लेकिन इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, सी होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक होता है। ठीक है, देखो कितने का अंतर हो रहा है, 2 2 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 होगा, फिर 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा। कितने का अंतर हो रहा है, 2 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ के बता दे रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है तो उनका एचसीएफ बराबर 8 दे दिया है, तो उनका एलसीएम क्या। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए गुणे बी मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, देखो ए और बी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ए और बी यानी ये दो संख्याओं की बात कर रहा है। तो कितना दे दिया है, 64 दे दिया है, दे दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 64 बराबर एचसीएफ बराबर कितना दिया है, 8 दे दिया है। तो यहाँ 8 हो गया। गुणा क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने को बोल रहा है, एलसीएम पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, देखो 8 8 64 कितने बार में है यार, 8 बार में। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया, एलसीएम इसका होगा 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर q और pq का एचसीएफ होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। ठीक है, तो a बराबर p स्क्वायर इंटू q। ठीक है, और b बराबर इसको b मान लो pq। अब देखो क्या करो, पी स्क्वायर को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p गुणे p गुणे q लिख सकते हैं ना। अब नीचे देखो क्या है, pq। ये p से p कॉमन हो गया, इसमें q से q कॉमन हो गया। इधर क्या बच गया, इधर p एक आ गया, एक इधर के आ गया, q आ गया, pq। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, pq इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जब भी घात निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 45 का गुणनखंड तोड़ो, देखो 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे 1 होगा। ठीक है, हम लोग किसका घात पूछा है, ये किसका घात का पूछा है, तो 5 का घात कितना है, 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से परिमेय संख्या है। तो पाइए कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। रूट 31 कौन सी संख्या है, यही एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। और रूट 13 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। यह भी एक कैसी रूट 13 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। यह भी एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 361 इसका वर्गमूल है, ये 19 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकल गया कितना, 19। तो इसलिए परिमेय संख्या होगा रूट में 361, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से पूछ रहा है, 1 से 100 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। मैंने आपको बताया था 25 है, कितना है 25। और ये भी बताया था 1 से 50 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 15 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया 1 से 50 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो कितनी है 15, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है इनमें कौन सा शांत है। ठीक है, शांत के लिए हमने क्या बताया था, ऊपर कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, ठीक है, लेकिन नीचे 5 के पावर m गुणे
2 के पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस रूप में होगा तो परिमेय संख्या हो थी शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 1/3 1/3 1/9 है, 9 को जब तोड़ेंगे 3 1/3 को 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 9 फिर 3 1 यानी 1/3 गुणे 3 के रूप आ रहा है, यानी 2 के पावर 5 के पावर n 5 के पावर m गुणे 2 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 3/2 3/2। ठीक है, 3/2 हो सकता है क्योंकि नीचे 2 के पावर n के रूप का है ये। ठीक है, ये हो सकता है। इसमें देखो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 3 गुणे 5, अगर यहाँ 3 नहीं होता है तो ये भी हो जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये देखो अगला दे दिया 5/5 गुणे 3, तो यहाँ देखो 5 के साथ साथ 3 भी दे दिया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट का 49/3 ये कौन सी संख्या है। तो देखो 49 का वर्गमूल क्या निकलता है 7 बटा नीचे 3 है। 7/3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q का रूल भी फॉलो कर रहा है और इसका q का मान 0 भी नहीं है, 3 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.12 ऊपर बार लगा, मतलब ये देखो कैसा है 0.12 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। ठीक है, और पूछ रहा है मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो जब भी ऐसे दिया रहा है ना, इसके जितने पर बार लगा रहेगा उसको उतना नीचे 9 होगा। जैसे 12 है, इसके ऊपर कितना है 2 ऊपर 9 2 अंक पर 9 है, 2 अंक पर 12, नीचे का हो जाएगा 2 को 9 आ जाएगा। देखो 12/99 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखो 6 और 5 में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 2 है। ठीक है, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12 जो है 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 का गुणनखंड तोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, देखो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो ये 12 का गुणनखंड तोड़ने पर क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो रूट 12 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √12 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये जो √3 है इसको किस अंक से गुणा किया जाए, इसको किससे गुणा किया जाए कि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो अगर इसको √3 से हम लोग करते हैं तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 गुणे 3 बच जाएगा। तो 2 3 क्या हो गया 6, तो 6 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या हो गया। तो देखो परिमेय संख्या होने के लिए किस संख्या से गुणा किए तो ये परिमेय संख्या बना, तो √3 से गुणा किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो √3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। देखो पूर्ण संख्या जीरो से पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर के और कहाँ अनंत तक जाती है। तो ठीक है, अब देखो इसमें 0 से स्टार्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ राइट आंसर सही होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या उसमें उसमें आ जाती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई पाई एक कौन सी संख्या है? पाई एक कौन सी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.124, इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है, ठीक है, एक तीनों के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है, ठीक है। अब देखो जितने अंक पर बार लगा होता है ना, उसके जस्ट नीचे उतना ही 9 आ जाता है। देखो 124 और कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है तो 3 9 नीचे लिखेंगे, 3 9 जब नीचे लिखेंगे कितना हो जाएगा? 124। देखो किस ऑप्शन में है? तो देखो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि 156, ये देखो कैसा दिया है, 2 के पावर x है, ठीक है, गुण है, 3 के पावर y है, फिर देखो गुण है, 13 का पावर क्या है? z है, ठीक है। अब देखो 156 को जो हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 156 को जो हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब देखो ये जो 2 गुणे 2 ऊपर का आया है, 3 गुणे 13 आया है। अब देखो 2 गुणे 2 कितने बार आया है? देखो 2 बार आया था ना, तो गुणे इसके ऊपर कुछ नहीं था, 1 हो गया, फिर 13 है, 13 के ऊपर कुछ नहीं था, 1 है। देखो तो अब देखो क्या होगा, 2 प्लस, देखो इसको ध्यान दे, इस फार्मूला को, x + y + z, तो x का मान दे दिया है कितना? 2, y का मान कितना आ गया है? 1, फिर यहाँ भी z का मान कितना आ गया है? तो 1। अब देखो 2 और एक 3 और एक 4, इसका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का HCF 25 दे दिया है, ठीक है, HCF 25 दे दिया है और LCM 50 दे दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्योंकि HCF गुणे LCM होता है, ठीक है, LCM होता है और बराबर A × B होता है, ठीक है। तब देखो LCM दे दिया है 50, HCF दे दिया है 25, तो सबसे पहले 25 और 50 में गुणा कर लो, सिंपली कुछ नहीं करना है। जब गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 1250 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1250 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखो एक परिमेय संख्या है, गुणा कर दो √3 से, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो 2 √3 बन जाएगा, तब तो भी क्या प्राप्त हुआ? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। तो अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल मतलब जोड़। मान लो यहाँ पर एग्जांपल ये थे 2 हो गया प्लस √2, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का LCM होगा, तो A और B का LCM क्या होगा? तो A और B का LCM हो जाएगा A × B हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या क्या हम बताए थे, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या होती है। तो वो कौन सी संख्या, वो संख्या 23 है। देखो 23 स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, यही 2 अंक से कटेगी, उसके अलावा और किसी अंक से नहीं कट सकती, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सम संख्या किस रूप का होता है। तो प्रत्येक सम संख्या 2 के पावर m के रूप का होता है। ठीक है, क्योंकि देखो 2m के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। अगर m के जगह पर, यहाँ देखो अगर यहाँ 2 है, अगर m के जगह पर 2 रखते हैं तो भी हम लोग का सम संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ m के जगह पर कोई भी अंक रखें, अगर सम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये 2 के पावर 2 इंटू एम का रूप एक ऐसा रूप है जो कोई भी संख्या रखो तो सम ही प्राप्त होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू एम का रूप का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विषम को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक विषम को 2m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ 2 है गुण है, m के जगह पर 1 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ +1 हो गया तो क्या होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 जोड़ने के तो क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अगर यहाँ m की जगह 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, और 1 क्या हो गया, 5, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यूक्लिड एल्गोरिथम में r का मान 0 हो तो क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग का a बराबर बी क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है,